हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ हूँ, वस्तुतः गणित में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट दिस पोर्शन also plays very important role in the mathematics segment। मन में बेचैनी हो रही है, आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर आज हम किस बिंदु पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। योद्धाओं जांच, कभी छोड़ देता हूं, कभी याद करता हूं। उद्देश्य वही होता है, ऊर्जा आपके अंदर संचरित हो, आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर आगे बढ़ो। आज की जो कक्षा है वह पूर्णतः बार बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित। मन में अब सवाल आ रहा है, गणित में बार बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है? जो पुराने सूरमा होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, जो काफी कुछ अभ्यास कर कर और एक छोटे छोटे अंकों से चूक रहे होंगे, वह तो निसंदेह जानते होंगे। लेकिन एक पथ प्रदर्शक, मोटिवेटर, गाइड वही होता है जो सभी को साथ में लेकर चले। जैसे आज के समय में नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी प्रकार से तो अब हम लोग इस विषय को बड़ी ही बारीकी के साथ मौलिकता के साथ इसको समझने की कोशिश करें। अब एक चीज बताओ, 1/2 जानते हो? एक चीज आप बताइए कि बार बेस्ड क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं उसके लिए जरूरी क्या है? क्या जरूरी है? जरूरी है कि हम इस चीज को जाने कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, जानते हैं सर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जानते हैं सर। तो अब मेरे पास जो दायित्व आता है वो आता है कि इसको किस तरह से हम बार बेस्ड क्वेश्चन से जोड़कर आपको यह समझाने का प्रयास करें कि हाउ द डेसिमल कन्वर्जन और फ्रैक्शनल कन्वर्जन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर बार बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग। कैसे वो प्रभावित करता है, आखिर क्या मतलब है, कैसे बनता है, तो उसको समझने के लिए देखिए। हाफ लिखना आप जानते हैं? कहोगे हाँ सर जी जानते हैं, हाफ है ना, 1/2 फ्रैक्शन लिखना जानते हैं। आपसे पूछेंगे कि भाई इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तुम लोग क्या करोगे? कर दिए सर, हो गया, चलो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन हाफ को हम लोग इन अदर टर्म इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल 0.5 कह सकते हैं, सही बात। लेकिन अब एक सवाल आता है 1/3। अब इसको कैसे लिखेंगे सर? क्यों? इसका अगर डेसिमल करने के लिए जाते हैं, 0 के लिए दशमलव, ये तो लगातार जाएगा, लगातार जाएगा। अर्थात क्या हो रहा है? अर्थात भाई इसका तो कोई मान ही नहीं समझ में आ रहा है। वी आर कंप्लीटली हेल्पलेस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन राइट इट इन द डेसिमल फॉर्म। कैसे हम इसको लिखें दशमलव में कि बेहद ही आसानी और सरलता के साथ इसको समझ सकें। क्यों? चूंकि आप इसको देखेंगे कि भाई 0.5 है, तो 0.5 है तो इसको फिर से फ्रैक्शन में बदलना है, तो 5/1 हुआ, दशमलव है, इसको हटा दिए, दशमलव के बाद एक अंक है, 0 कर दिए, 1/2 कर दिए। आप मिलाए कि हाँ भाई हाफ और हाफ इक्वल हो गया। लेकिन इन द केस ऑफ 1/3 अब तो मेरे पास समस्या है कि आखिर इसको कैसे लिखा जाए। तो इसी को निरूपित करने के लिए क्या किया जाता है मैथमेटिक्स में, इसको 0.3 के ऊपर ये देते हैं। यही जो है ना बार बेस्ड क्वेश्चंस का जन्मदाता है। जब संख्याएं इस तरह से लिखी हुई होती हैं तो आपको समझ लेना है कि ना तो यह क्वेश्चन फ्रैक्शन का है, ना तो यह क्वेश्चन सिंपल डेसिमल का है, बल्कि यह एक सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो बार बेस्ड क्वेश्चंस है, यह बार पर आधारित है।
और इसका अर्थ क्या होता है? 0.3 5 बार अनंत बार लिखने के जगह पर अगर हम यह एक चिन्ह दे देते हैं, साइन दे देते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि वी विल रिप्लेस दिस बाय द यूजिंग ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ राइटिंग 3। लगातार 3 चलते रहना चाहिए। अगर इसको हटाना है तो हम हटा दिए, चूंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, और इसके ऊपर बार लगा दिया। अब सवाल आता है कि सर आपने एक चीज़ तो बता दिया, आपने एक चीज़ तो बता दिया सर कि 2/3 को हम लोग 0.6666 टू द पावर इन्फिनिटी ना लिखकर हम लोग 0.6 के ऊपर एक बार दे देते हैं। अच्छा चीज़ है सर कि आपने एक चीज़ बता दिया, लेकिन अब मन में सवाल आ रहा होगा कि नाउ हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन। कि सर बड़ी अच्छी चीज़ आपने बता दी कि भाई इस तरह से जब संख्याएं रिपीट होती हैं तो हम ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एक सामान्य उदाहरण में दे देता हूँ, 0.17171717 से अगर ये लगातार कंटिन्यूटी में है तो हमको देखना है कि वो संख्या कहाँ के बाद रिपीट हो रही है। तो हम क्या पाते हैं? 17 0.17 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 0.17 बार। इसका मतलब भी वही हो गया कि अब 17 का जो सेट है वही रिपीट करते रहेगा, 17 17 17 17 17। चलो ठीक है सर, लेकिन अब सवाल आता है कि सर इस तरह से करके आपने वैसी अब विभाज्य संख्या, वैसी संख्याएं, वैसा भिन्न जो कि विभाजित नहीं हो सकता है, उसका दशमलव निरूपण के लिए तो एक संकेत बता दिया, लेकिन सर अगर उसको सॉल्व करना है तो उसको फिर तो भिन्न में बदलना होगा। तो आखिर हम कैसे कामयाबी हासिल करेंगे, कैसे उसको भिन्न में बदलेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे? आज हम लोग मूलतः इसी चीज को समझने के लिए इकट्ठा हुए। आज जो है ना, मूलतः हम लोगों के एकत्र होने का कारण जो है यही समझना है कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन विच रिलेट्स टू द बार। बार पर आधारित प्रश्नों को आखिर किस प्रकार से हल किया जाए, सरलता से हल किया जाए कि हम लोग बना सकें। तो उस कड़ी में हम लोग आते हैं उस सीखने के पहले कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। चूंकि ये जैसे ही समझ गए ना तो तमाम प्रकार के गणितीय प्रश्नों का हल जो बार पर आधारित है वो होना शुरू हो जाए। अब सवाल आता है कि अब एक उदाहरण आप देखना, 1/3 है। 1/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.3 ऊपर में बार। चलो ठीक है सर, समझ गए। अब इसको हमको पुनः बदलना है भिन्न में। तो आपको एक चीज याद रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखना है। पहला टिप्स, टिप्स 1, पहला टिप्स जो है आपको याद रखना है कि अगर एक उदाहरण से आप समझिए 0.2 को भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं? क्या सर इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले 2 लिख दिया और हर संख्या को नीचे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, माना जाता है तो 1 है, और उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, मतलब जिसका यूनिट डिजिट 0 न हो तो 1 अंक है। तो चलिए सर जी अब इसको रिप्लेस करेंगे और उसके बदले लिख दिया, 2/10 हो गया, 1/5 हो गया। भिन्न निरूपण है, बेहद आसान है। बार बेस्ड में क्या हो जाता है, बार बेस्ड में क्या हो जाता है कि अगर अब हमको 0.3 बार को रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं करेंगे यार, इसी को लिखेंगे, 3 लिख दिया, बटा हुआ। अब यहीं पर गेम है, यहीं पर गेम है। इसमें दशमलव को हटा के हम लोग 10 लिखते हैं, और इसके बाद इसमें क्या है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है, इसमें कितनी संख्या है? 1 संख्या है तो 9 रहेगा। अगर 1 संख्या है, 1 अंक है तो 9 रहेगा। अगर यही आपको इस तरह से दे दिया जाए 0.33 ऊपर में बार, तो इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे? 33 लिख देंगे सर, बटा उसके बाद क्या करेंगे? उसके हर में जितने अंक हैं उतना 9 लिखेंगे।
आप भाग दे के देख लीजिए, 11 तिहाई 33, 9 99, 1 3, 1/3 आ गया। आपको वही बनाना था कि नहीं? यहाँ पर क्या हुआ, 1/3 आ गया, आपको वही बनाना था कि नहीं? आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें हम लोगों को मूलतः कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 10 के जगह 9 का खेल है। इसमें अगर एक ट्रिक के तौर पे समझा जाए तो खेल 10 के जगह 9 का है। जैसे 2/3 तो 0.6 का बार होगा, फिर इसको कन्वर्ट करना है, 6 लिख दिए, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 9 लिख दिए। अगर यही 0.66 के ऊपर बार है, आप यहाँ गौर से देख रहे होंगे कि 1 है 2 है, दोनों पर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगर उसमें किसी एक पर बार हो और नहीं हो तो क्या होगा। अभी हम लोग पहले प्रक्रिया पर, तो हम लोग क्या किए, 66 लिख दिए और कितने हैं 6, 2 6 है, दशमलव के बाद तो 2 9 लिख दिए। आप भाग दे के देख लीजिएगा, 33 दूनी 66, 33 तिहाई 99, 2/3 2/3 2/3 2/3। आप देख सकते हैं कि आसानी से हम बार में जो निरूपण किया गया है उसको कितनी सरलता के साथ पुनः भिन्न के तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद का कॉम्प्लिकेशन आता है, अब इसके बाद का चरण आता है। अभी मैंने आपको क्या बताया एक लाइन में, इधर मैं लिख देता हूं। पहला क्या था, अगर दोनों बार में है या मान लीजिए कोई अचर राशि है एक बार में है, अभी इसकी चर्चा हो गई। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं। भाई अंक दे दिया गया 0.62 जिसमें 2 पर बार है। यहाँ पर आप क्या पा रहे हैं कि भाई 6 और 2 दोनों पे बार नहीं है, किस पे बार है, सिर्फ 2 पे बार है। मतलब वस्तुतः प्रश्नकर्ता आपको बताना चाह रहा है कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है 6 2, मतलब ये 6 नहीं रिपीट हो रहा है, आगे क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। इसको मूलतः इस तरह से लिखा गया। अब इसको हमको बदलना है फ्रैक्शन में, इसको हम लोगों को किस चीज़ में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदले, बेहद ही सरल, बेहद ही सरल। क्या है भाई, 62 है, 62 लिख देते हैं सर, लिख दिया। स्टेप 1 जो है अंक, उस अंक को उतार दे, उसमें से वह अंक माइनस कर दिया जाए, उसमें से वह अंक माइनस कर दिया जाए जिस पर बार नहीं है, उसमें से वह अंक माइनस कर दिया जाए जिस पर बार नहीं है। तो इसमें बार नहीं किस पे है, 6 पे, तो 6 अंक को घटा लिया जाए बटा बार कितने पे है, सवाल है कि बार कितने पे है, 1 पर है, सिर्फ 2 पर, तो 1 9, और दूसरे पे बार नहीं है तो बार नहीं होगा तो 0 लेंगे। आपका आंसर जो है 56/90 आ गया। आप अगर गंभीरता से इस चीज को देख रहे होंगे तो आप पाए होंगे कि वैसे निरूपण जिसमें 0.62 लिखा हुआ है और 2 के ऊपर बार है, मतलब एक अंक पे बार नहीं है, दूसरे अंक पे बार है, और उसको अगर भिन्न के तौर पे प्रदर्शित करना है तो पहले हम उस अंक को, संख्या को ले लेंगे 62, फिर उसमें से वह अंक घटा देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, -6, बटा जिसके ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लेंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसके बगल में 0 ले लेंगे, माइनस कर देंगे, लिख देंगे, आपका उत्तर आ गया। अब मैं थोड़ी देर के बाद जब इस तरह के चीज़ों को आप समझ लेंगे तो मैं आपको तब बताऊंगा कि मैंने क्यों समझाया। अब इससे मिलता जुलता हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेंगे, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल्स के बाद क्या होता है ना कि समझने में आसानी होती है। आपका मान लीजिए 0.536 है, 0.536 है। अब इसमें देखो इस दोनों के ऊपर बार है, इसमें क्या है, इस दोनों के ऊपर में बार है। पहला काम क्या करेंगे, स्टेप 1 सर 536 लिख दो ना, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 536 लिख दिया। अब उसमें से किस पे बार नहीं है, 5 पे नहीं है तो 5 माइनस हो गया, बटा बार कितने पे है, 2 पे है तो डबल लाइन, 1 पर नहीं है तो 0, 531/990। इतनी आसानी के साथ इसका भिन्न का निरूपण आप कर सकते हैं, इतनी आसानी के साथ आप इसका भिन्न का निरूपण कर सकते हैं। अब सवाल एक आध कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि सर ठीक है अंकों का घटाने का खेल तो हो रहा है, लेकिन अगर
इस तरह का है, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वही काम करेंगे। 6 घटाओ जिस पर बार नहीं है 0, इसमें आपको डरना नहीं है कि 0 पे बार नहीं है तो क्या होगा, प्रक्रिया वही रहेगी। 6 घटाओ 0 बटा 1 6 पे है बार 9, दूसरे पे नहीं है 90, मतलब 6 बटा 90। दिस वन इज द आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे अपने स्तर पे। आप आसानी से समझ सकते हैं कि बार बेस्ड क्वेश्चन को कितनी सरलता और सुलभता के साथ आदमी बना सकता है। अब इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ 0 पॉइंट के ऊपर ये कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आपका एक है 3.89 जिसमें 9 के ऊपर बार है, क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है भाई, बेहद सरलता के साथ, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे कर लेंगे 3। अब यहाँ पे क्या हो गया 89 माइनस क्या होगा 8 बटा क्या होगा 1 9 और 0, मतलब 381 बटा 90, 3.9/10। इसका भिन्न का निरूपण कितना हुआ 3.9/10। आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता के साथ हम वैसे निरूपण को बार से भिन्न में बदल लेते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की जटिलता होती है। अब आपका चर्चा होगा कि सर क्वेश्चन के तौर पे इसको आप हमें बताएं, काइंडली एक्सप्लेन ऑल द गिवन टर्म्स विथ द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, कि भाई हम लोग आसानी से उस चीज़ को समझ सके। तो चलो भाई अब हम लोग शुरू करते हैं, एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं। सैंपल क्वेश्चन क्या है 4.21 सॉल्व करना है। 4.21 के ऊपर बार है प्लस 3.36 उसके ऊपर बार। क्या करेंगे? क्या करेंगे? परेशानी हो रही होगी, कुछ परेशानी होने का जरूरत ही नहीं है, इसको सीधे कर लो। 4.21 अगर मान लो इसके ऊपर बार नहीं होता तो 4.21 को हम लोग कैसे लिखते? 4 + 0.21 लिखते कि नहीं लिखते? बोलो लिखते कि नहीं लिखते? लिखते सर। चलो ठीक है, इसी चीज़ का यूज करेंगे। 4 + 0.21 बार प्लस 3 + 0.36 बार। ये कन्वर्ट करना तो आपको बता दिया है मैंने, कर दिए। पहले 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, प्लस 21/99 प्लस 36/99 कितना हो गया सर? अब 7 + 57/99। इसका आंसर तो सीधे लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको तो पता है कि इसको अगर फिर उसमें बदलना हो तो हम लोग सीधे बार लिख देंगे, आंसर तो मेरा आ गया। काफ़ी आसानी के साथ आपने उत्तर ज्ञात कर लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता के साथ। देखो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि ऋषि द क्रिएटर यूट्यूब लिंक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कारण ये नहीं है कि जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, कारण यह है कि जितना बेसिक से लेके मैं बताने का प्रयास करता हूं, मैं पक्का उम्मीद करता हूं, चूँकि अभी अभी जानकारी पढ़ने को मिला है कि 1-2 दिन पहले के इसमें कि उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने जा रही है। यार इस चीज़ को समझ लो, पात्रता परीक्षा निकलेगी और जो परीक्षार्थी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं ना, एक चीज़ याद रखो कि इफ़ यू डोंट हैव द बेसिक्स नॉलेज ऑफ मैथ्स देन यू कांट गेट द सक्सेस विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स। टिप्स और ट्रिक्स उसी के लिए मायने रखता है जिसके पास मौलिक और बुनियादी ज्ञान होता है। तो मैं आपके साथ जो डेली संघर्ष करता हूं, प्रयास करता हूं कि आपको समझा सकूं, वो इसलिए कि यह बुनियादी जो बात है मैं उसको आपको बता सकूं। और आप जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तब तक न तो मुझे ज़्यादा आनंद आएगा और न मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊंगा, क्योंकि आपसे जो दक्षिणा है ना, गुरु दक्षिणा, वो एक्सप्लोर करना ही है। टीम बनेगा, सैंपल्स गिरेंगे, क्वेश्चंस गिरेंगे और खुद भी तुम्हें रोमांच आएगा। आज के समय में जितने आसानी से आप सोशल मीडिया का यूज़ बाकी कामों में सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए करते हैं, कृपया करके मुझ जैसे अगर मोटिवेटर हैं, मुझ जैसे अगर कोई लोग हैं जो आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, तो उनके भी उत्साहवर्धन के लिए कीजिए। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन, ताकि हम लोगों में भी ऊर्जा का संचार हो। सवाल समझ गए होंगे। अब इस तरह के सवालों में अब यह मान लो हो जाता उदाहरण एक फिर इसी तरह का
5.27 बार प्लस 3.27 बार। अब उससे थोड़ा छोटा कर लेते हैं सर, इस दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8 प्लस 27/99 प्लस 27/99 मतलब 8 54/99 8.54 के ऊपर बार आंसर। छोटा खुद ब खुद होगा, जब तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो स्टेप तो खुद ब खुद तुम घटाओगे। मैं सिर्फ सैंपल के साथ दिखा रहा हूं, इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब प्रश्नों का एक स्वरूप ऐसा भी आ सकता है, प्रश्नों का एक स्वरूप ऐसा भी आ सकता है 3.8 बार प्लस 2.26 बार माइनस 1.2 बार। क्या करें, कैलकुलेशन को घटाना है, चूंकि इसको भी बनाया जा सकता है, इसको भी 3/8/9 प्लस 226/99 माइनस 1/2/9 इस तरह से करके बना सकते हैं। क्यों इतना करेंगे, कहीं 9 और कहीं 99 लेने की क्या आवश्यकता। हम लोग करते क्या है 0.8 का बार, इसका मतलब क्या हो गया, इसको जो है और क्या लिख सकते हैं 0.88, अरे तो 8 का बार ले या 8 का बार ले, फिर तो वही होगा, डबल 8 रिपीट करता रहेगा, तो कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसको हम लोग बार में सिमिलरिटी कर लेते हैं। अगर कहीं एक चीज़ आप देखिए कि कहीं आपका एक बार के बाद 1 अंक है और कहीं बार के बाद 2 अंक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि सब में सिमिलरिटी कर लीजिए। तो क्या हो गया 3.88 बार प्लस 2.26 बार प्लस 1.22 बार। आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया। कैसे, 3 2 5 में से 1 घटा लो, कितना हो गया 4, और उसके बाद ये और ये का खेल है, मतलब 88/99 प्लस 26/99 माइनस 22/99 अर्थात क्या हो गया 92/99 4.92 बार। आंसर सरलता के साथ आप हासिल कर सकते हैं। आप देखें कि कितनी आसानी और सरलता के साथ हम बार बेस्ड क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ एक चीज़ जान लें कि किस प्रकार से बार को वापस फ्रैक्शन में बदलना है। उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, रोमांच आया होगा। अंकों को बदलने, आंकड़ों को बदलने सतत अभ्यास करें। मूल जो पंक्ति है याद रखें, गणित का मतलब करत करत अभ्यास से। आप जितना भी अभ्यास करेंगे निपुणता उतनी ही आएगी, उत्साहवर्धन उतना ही होगा और गणित के साथ आप उतनी ही रुचि के साथ खेलेंगे। और जिस दिन आप गणित के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, मतलब मान लीजिए कि गणित आपकी मुट्ठी में। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।